क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना? ये योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी मिलती है? ये योजना के मुख्य क्राइटेरियाज क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी तक हमें सब्सिडी नहीं मिली है, तो ऐसा क्या करें जिससे हमें सब्सिडी मिल जाए? तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज के ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं विशाल भट्ट, लोन डीएसए एंड फाइनेंस कंसल्टेंट, मेरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, जिससे बैंक, फाइनेंस और गवर्नमेंट योजना से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास अपना खुद का मकान नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में, भाड़े के मकान में रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखते हुए भारत सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था 2022 तक हिंदुस्तान में सभी का खुद का मकान हो। तो आइए वो योजना के अंतर्गत जो क्राइटेरियाज क्या क्या है और वो कैसे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो ये योजना के अंतर्गत व्यक्ति को 2,67,250 तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। दूसरा, ये सब्सिडी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पहली बार मकान लेते हुए अप्लाई करना चाहिए, यानी कि उसके नाम से और कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये मुख्य क्राइटेरिया है। जब भी आप होम लोन अप्लाई करो और उसके साथ आप सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन दो, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितनी भी प्रोसेस होती है वो सब चीज़ों को देखने के लिए भारत सरकार ने 2 नोडल एजेंसी को अपॉइंट किया गया है, जिसमें पहली आ रही है एनएचबी और दूसरी आ रही है हुडको। ये दोनों एजेंसी पूरी प्रक्रिया को देखती है। दूसरा, ये प्रक्रिया में अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है पूरी प्रोसेस को, जिसमें पहली कैटेगरी आ रही है EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। दूसरा LIG यानी कि लोअर इनकम ग्रुप। तीसरा MIG 1 और MIG 2। तो ये 4 कैटेगरी में पूरी प्रोसेस को डिवाइड कर दिया गया है। और ज़्यादातर हमारी ऑफिस में जब सब्सिडी रिलेटेड इंक्वायरीज आती है, क्वेरीज आती है या तो क्लाइंट्स पूछते हैं, तो ये चीज़ को प्रॉपरली आप समझ जाओगे तो आपको सब्सिडी का मेन जो फंडा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए वो चीज़ को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि आप फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, यानी कि EWS और LIG के अंदर, तो आपके और आपके परिवार की एनुअल इनकम 6 लाख तक होनी चाहिए, यानी कि 0 से लेके 6 लाख तक आपकी परिवार की एनुअल इनकम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसमें 645 यानी कि 645 कारपेट एरिया से ज़्यादा स्क्वायर फीट नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर लेडीज़ का नाम मैंडेटरी है, यानी कि आप जो भी दस्तावेज, जो भी सैलरी बना रहे हो उसमें आपको लेडीज़ का नाम कंपलसरी रखना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैटेगरी में, यानी कि EWS और LIG में 0 से लेके 6 लाख तक की आपकी एनुअल इनकम पूरे परिवार की होनी चाहिए। दूसरा, 645 स्क्वायर फीट का आपका मकान होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें लेडीज़ का नाम मैंडेटरी है प्रॉपर्टी के पेपर में, यानी कि दस्तावेज के अंदर। जो ये चीज़ आप फुलफ़िल करते हो तो आपको 2,67,000 तक की सब्सिडी ज़रूर मिलेगी। दूसरा जो कैटेगरी आता है वो है MIG 1। MIG 1 में आपके पूरे परिवार की इनकम 6 लाख से लेके 12 लाख तक होनी चाहिए। दूसरा, उसके अंदर 1,722 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का फ्लैट आपका नहीं होना चाहिए, या तो मकान नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये कैटेगरी के अंदर लेडीज़ का नाम मैंडेटरी नहीं है, तो कोई भी आप मुख्य व्यक्ति के नाम से भी दस्तावेज या तो प्रॉपर्टी पेपर्स बनाएंगे तो भी इसमें आपको सब्सिडी मिल सकती है।
इसके अंदर सब्सिडी थोड़ी कम हो जाती है, तो 2,35,000 तक आपको सब्सिडी मिल सकती है। ये चीज़ को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाए इसके लिए। MIG-1 में 6 लाख से 12 लाख तक की आपकी पूरे परिवार की एनुअल इनकम होनी चाहिए। 1,722 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का मकान आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा, लेडीज़ का नाम मैंडेटरी नहीं है और इस कैटेगरी के अंदर आपको 2,35,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है। तीसरी कैटेगरी आती है MIG-2। MIG-2 में आपके पूरे परिवार की एनुअल इनकम 12 लाख से लेके 18 लाख तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। दूसरा, उसके अंदर 2,152 स्क्वायर फीट का आपका टोटल मकान होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर प्रॉपर्टी पेपर में, दस्तावेज में लेडीज़ का नाम मैंडेटरी नहीं है। तो ये चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। MIG-2 में 12 लाख से 18 लाख तक की आपके पूरे परिवार की एनुअल इनकम होनी चाहिए। 2,152 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का आपका मकान नहीं होना चाहिए। तीसरा, लेडीज़ का नाम मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, और इसके अंदर आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो है 2,30,000 की। तो मोटा मोटा जो ये फंडा आप समझ जाओगे तो आपको पूरी सब्सिडी की प्रोसेस का मेन पॉइंट समझ में आ जाएगा। दूसरा, इसके अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति लोन के अंदर स्ट्रक्चर में लिए गए हैं और जिसके थ्रू आप ये पूरी प्रोसेस कर रहे हो, वो सभी के आधार कार्ड होनी चाहिए। बिना आधार कार्ड के आप इसमें एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो। दूसरा, मान लीजिए कि आपके फादर के नाम से, मदर के नाम से या तो भाई के नाम से प्रॉपर्टीज़ है, तो आपको बेनिफिट सब्सिडी का मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे सवाल बहुत सारे क्लाइंट हमें पूछते हैं। तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये योजना के अंतर्गत मेन ये है कि आप, आपकी पत्नी और आपके अनमेरिड बच्चे, ठीक है, वो जो भी पर्सन है उसका आपका पूरा परिवार कहा जाएगा, तो आपको सब्सिडी ज़रूर मिलेगी। आपके पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से प्रॉपर्टी होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, कुछ कस्टमर्स रूरल के अंदर प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तो रूरल के अंदर जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो वो अंतर्गत ये योजना का लाभ आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया के अर्बन एरिया को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो ये योजना का बेनिफिट आपको अर्बन एरिया की प्रॉपर्टीज़ होगी उसमें ही मिलेगा। ग्राम्य विस्तार की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके लिए अलग योजना है, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके दूसरे वीडियोज़ में कभी बात करेंगे। तीसरा, आपको सब्सिडी के लिए आपने प्रोसेस कर दिया होम लोन जब लेने के समय, और मान लीजिए कि पीछे से आपको सब्सिडी नहीं मिली है, तो आप जो भी बैंक के थ्रू आपने एप्लीकेशन दी है, आपको वो बैंक के कस्टमर केयर का कांटेक्ट करना है। वहाँ पर आपको पूछना है कि मेरी जो सब्सिडी की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो कोई क्वेरीज तो नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेरीज है तो वो आपको क्लोज़ करनी होगी, और उसके बाद आपको 90 दिन तक का वेट एंड वॉच का जो टाइमिंग पीरियड होता है, टैग होता है, वहाँ तक वेट करनी पड़ेगी। वहाँ तक आपकी सब्सिडी आ जाती है। तो आशा करता हूँ कि आज के ये वीडियो में जो मैंने बातें बताई है वो आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दूसरा, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ये चीज़ की कन्फ्यूज़न जो भी बंदे को हो वहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए। और ये वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।